नमस्ते मित्रों। आज प्रस्तुत है मेरे महाकाव्य नवराम गाथा का 21वां खंड, जिसका नाम है दोष मुक्ति खंड। दोष मुक्ति खंड का संबंध कैकेयी की दोष मुक्ति से है। कैकेयी जब चित्रकूट में आते हैं तो राम जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि ये सब जो हुआ है मेरे कारण हुआ है। तो राम जी उनको बहुत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता विधि है, आपका उसमें कोई दोष नहीं है। आप यदि चाहते भी तो इससे अच्छा नहीं हो सकता था, और आपने जो किया है उससे भविष्य में मेरे लिए अच्छा ही होगा, उचित ही होगा। ये अब तक का सबसे नवीन प्रयोग है कि कैकेयी को इस तरह से दोष मुक्त किया जा रहा हो। जहाँ तक हमने पढ़ा है, हो सकता है आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा सुना हो, तो बताइएगा आप हमें कि कहीं ऐसा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। आइए इसका प्रथम भाग का वाचन करते हैं, सुनिए इसको। मंदाकिनी शर में मज्जन और तर्पण कर, सब जन आए हैं कामदगिरि पर्वत पर। सब जन अपने अपने शिविरों में जाते, वन जन द्वारा प्रदत्त भोज्य हैं खाते। सब करते हैं विश्राम शिविर में ऐसे, मनोअलकापुरी में वास मिला हो जैसे। पर होता राम अरण्य स्मरण जैसे, सुख भवन पतन होता है बालुका जैसे। माताएं भी बैठी हैं निज शिविरों में, मन घूम रहा है उनका मन तिमिरों में। है बाहर रब की रश्मि तिमिर अभ्यंतर, मन और मस्तिष्क में उठते ज्वार भयंकर। ऐसे में त्रिजन प्रविष्ट हुए हैं भीतर, निज शीश झुका कर बोले हैं यह रघुवर। माताएं मेरे कारण दुख पाती हैं, मुझे करना क्षमा है मेरे ईश महेश्वर। मेरे कारण मेरी माताएं बन आई, वन यात्रा में है नाना कष्ट उठाई। मेरे कारण इनको हुए बनज दुख दर्शन, हे परमेश्वर यह मेरे हेतु दुखदाई। मेरे कारण आज अभाव में ये रहती हैं, महलों के सुख को त्याग ये बन सहती हैं। हे विधिवन का जीवन होता यति दुष्कर, माताओं का विश्राम यहाँ है कष्टकर। कौशल्या बोली सुन ओ मेरे सलोने, माता को सुख नहीं देते चांदी सोने। माँ को महलों या कुटियों से क्या लेना, उसे सुख देता है उसका पुत्र सलोना। ये उटज महल ममता पथ में नहीं आते, ये स्वर्ण रजत नहीं कोई प्रभाव दिखाते। माँ की ममता संतानों से होती है, जो उनके सुख दुख पर हंसती रोती है। माँ का बन आना तुमको है दुख देता, मेरे कष्टों का दायित्व स्वयं तू लेता। वैभव अभाव में मेरा कुछ दिन रहना, होता प्रतीत अति दुष्कर तुमको सहना। हे पुत्र भला मेरी मनोदशा क्या होगी, हो चुका है तू 14 संवत बन भोगी। जब पुत्र तुम्हारे कष्ट की थाह नहीं है, तो मेरे कष्ट की थाह भला क्या होगी। जब तुमको मेरा बन आना दुख देता, हे पुत्र भला क्यों तू है बन को सेता। दोनों कष्टों की तुलना स्वयं ही करके, तू क्यों नहीं एक सम्यक निर्णय है लेता। कहते हैं रघुवर सुने ध्यान से माता, यदि धर्म हेतु कोई सुत है कष्ट उठाता, तो माता की ममता बाधक नहीं बनती।
सुत धर्मव्रती होकर ही अमरता पाता। रघुबर तर्कों से माँ लगे अश्रु बहाने, तुम प्रांग विवाक की भांति लगे समझाने। प्रांग विवाक अर्थात अधिवक्ता। तेरे अकाट्य तर्कों से हम तो हारे, चुप हो जाते हैं हम निज मन को मारे। सुन राम तर्क कैकेयी धीरज छूटा, नेत्रों का अस्त्र बंध निमिष में टूटा। कैकेयी का करुणा रोदन स्वर फूटा, इस क्षण पर उपस्थित प्रतिजन का मन टूटा। कौशल्या बोले राम तुम बन को आए, इस दुख के काले मेघ हैं जग पर छाए। जग दुख की तुलना गागर से की जाए, तो कैकेयी दुख सागर उपमा पाए। सभी परिवर्तन का दोष स्वयं लेती है, दिन रात तुम्हारी स्मृति में रोती है। कौशल्या बोले पुत्र इसे समझाओ, निज मजली माँ को धीरज तुम्हें बताओ बधाओ। रघुबर कहते हैं मुझे ज्ञात है माता, इस जग में सबसे दुखी है मजली माता। मैं प्रतिदिन भवन में दर्शन को जाता था, और मझली माँ का सरस स्नेह पाता था। मैं अवध छोड़ आ गया हूँ माता बन को, पर मझली माता देखती होगी भवन को। माँ नित्य प्रतीक्षा मेरी करती होगी, मुझे न पाकर दुख मन में भरती होगी। हे माँ भगवान और भक्त का प्रेम है ऐसा, एक दूजे पर अन्योन्याश्रित के जैसा। जब भक्त देव के मंदिर में आते हैं, तो भक्त ही नहीं भगवान हर्षाते हैं। दोनों को होती एक दूजे की प्रतीक्षा, दोनों की होती अपनी अपनी इच्छा। जहाँ भक्त की वांछा वह भगवान को पाए, वहीं भगवान वांछा भक्त दूर न जाए। कुछ दिन तक मंदिर में यदि भक्त न आता, चिंतित होता मंदिर में बैठा त्राता। भगवान का मन भी मंदिर में नहीं लगता, तो भगवान भक्त के मन में जा बस जाता। यदि भगवान भक्त बिना नहीं है रह सकते, तो कैसे रह सकती है सुत बिन माता। हे माता यदि यह धर्म प्रसंग न होता, तो मैं साकेत त्याग नहीं बन को आता। हे मझली माता आप भला क्यों रोती, मुझको भी आपकी अतिशय चिंता होती। यह घटनाक्रम है मेरे भाग्य के कारण, मेरी मझली माता दोष स्वयं क्यों लेती। यह सुन कैकेयी रोती फफक फफक कर, रघुबर के कांधे पर निज माथा रख कर। वह कहती पुत्र तू क्षमाशील है ऐसे, इस विश्व पोषणी वसुंधरा के जैसे। तेरी क्षमाशीलता है देवत्व से बढ़कर, मुझे अन्यायी के हेतु बन रहा हिमकर। निज सौतेली माता को भगवान कहता, बंशीरोधार और सिंहासन को तज कर। रघुबर बोले हे माता तुम हो बोली भोली, मैं तेरा सुत तुम फिर कैसे सौतेली। यह शब्द राम की माता हेतु नहीं है, हे माता किस कारण यह शब्द बोली। कैकेयी बोले क्यों नहीं दोष स्वयं लूं, तीनों वश साकेत के दुर्गति कारण मैं हूँ।
यदि मुझ जैसी दुर्मति न अवध में आती, साकेत प्रजा इस दुख से तो बच जाती। रघुबर बोले हे माता आंसू पोंछे, और स्वयं के मन में ऐसा कभी न सोचे। विधि ने मेरा भाग्य लिखा होगा, विधि ने मेरा भाग्य लिखा होगा ऐसा ही। इस हेतु स्वयं को रंच मात्र न कोसे। कैकेयी बोली कहते शपथ में खाकर, मुझे सीमातीत प्रेम है तुमसे रघुबर। दो वचनों के क्षण छोड़ मेरे जीवन में, तेरा अहित न सोचा मैंने कभी किसी अवसर। मैं अब भी तुमको भरतपुर रखती हूँ, अब भी सर्वाधिक प्रेम मैं तुमसे करती। मेरे मन में तव प्रति ममता अब भी वही है, बाल्यावस्था में जो ममता तव प्रति थी। कहते प्रभु निस्संदेह है मंझली माता, संदेहहीन तव ममता प्रेम व आशा। निज ममता का स्पष्टीकरण न देवें, अन्यथा मुझे धिक्कारेगा जगमाता, धिक्कारेगा जगमाता। कैकेयी बोली राम मुझे कहने दो, मेरे मन की पीड़ा आँखों से बहने दो। कह लेने दो हे पुत्र मुझे मेरी बातें, संभव है ये मन की व्याकुलता काटे। कह लेने दो जो इस क्षण है मेरी इच्छा, मैं 14 वर्ष नहीं कर सकती प्रतीक्षा। संभव है इस क्षण मेरे उद्गारों से, मिल जाए इस जन जीवन को कोई शिक्षा। हे राम किसी निर्माण में युग जाता है, पर नाश उसे एक क्षण में ले जाता है। निर्माण अथाह परिश्रम लेकर होता, विध्वंस मात्र चुटकी में हो जाता है। दीपोत्सव कितना समय साध्य होता है, पर अग्निकांड क्षण भर में ही रच जाता। अति श्रम कर शिल्पी प्रस्तर मूर्ति बनाता, प्रतिमा भंजक उस सहज ध्वस्त कर जाता। जीवन भर का रक्षित चरित्र मेरे सुत, क्षण भर में धूल धूसरित है हो जाता। रचनात्मकता की अवधि होती है दीर्घ, पर विध्वंस तो निमिष मात्र में है हो जाता। किसी रचना का विध्वंसक यदि चाहे भी, तो उस रचना का अस्तित्व पुनः नहीं आता। विध्वंसक मात्र विध्वंस कार्य कर सकता, वह जीवन में नहीं बन सकता निर्माता। हे पुत्र स्वार्थ में अंधी होकर मैंने, क्षण भर में जो विध्वंस मचा डाला है। उसकी क्षतिपूर्ति में मेरा जीवन क्या, एक कल्प काल भी कम पड़ने वाला है। हे पुत्र न जाने कैसा क्षण था आया, मेरे मन मस्तिष्क पर मात्र स्वार्थ था छाया। जो मंथर थी जीवन भर से मेरी चेरी, क्षण ने क्षण में मुझे उसकी चेरी बनाया। तेरे राज तिलक की मुझको भी थी प्रतीक्षा, पर दुर्मति ने उस क्षण विद्रोह कराया। और धृष्ट बुद्धि मंथर के भ्रमजालों ने, मुझे मीन भांति धीवर के कर पहुँचाया। मंथर ने सब कुछ कहा किंतु नहीं दोषी, पर मैंने कारित किया अतः मैं दोषी। हे पुत्र स्मरण आता है जब वह क्षण, मुझको तो स्वयं से अति घृणा है होती। उस क्षण के व्यवहारों के कारण मुझको, हे पुत्र मुझे अति आत्मग्लानि है होती।
निज स्वार्थ हेतु दी थी नाना विध धमकी, अब उनमें से कोई भी नकारित होती। न जाने कैसे ज्ञान मेरा जागा है, कि आत्मघात एक पाप कर्म होता है। पर अग्निदाह कर बैठे हूँ उपवन का, मेरे पछताने से भी अब क्या होता है। मुझे घृणा हो गई है अब निज जीवन से, पर फिर भी दीर्घावधि जीवन चाहूँ। मुझे घृणा हो गई है अब निज जीवन से, पर फिर भी मैं दीर्घावधि जीवन चाहूँ। मेरी वांछा है मैं ग्लानि करूं जीवन भर, अपने कुत्सित निर्णय पर मैं पछताऊं। मुझे हाथ जोड़कर महाराज बिल खाए, मुझे विविध भांति संपूर्ण रात्रि समझाए। पर मुझ पर तो आरूढ़ काल निशा थी, जो पतन में थी मुझको उत्थान दिखाए। हे पुत्र ग्लानि ने मुझको ज्ञान कराया, नैतिक कर्तव्यों का पथ मुझे दिखलाया। निज स्वार्थ बुद्धि में के कारण तुम तीनों को, मैंने उस क्षण था सत्वर बन पहुँचाया। मन करता है तीनों के चरण पकड़ लूं, रो रो कर करुणा क्षमा याचना कर लूं। पर ज्ञान मुझे बतलाता है अब इस क्षण, कैसे पुत्रों को अपयश भागी कर दूं। हे राम समझ अब मेरी कुछ नहीं आता, इस लांछन संग कैसे जी ले तेरी माता। हे पुत्र मुझे अब कोई मार्ग बता दो, मुझसे तो इस क्षण बाम हुआ है विधाता। ये 48 चौपदियों के साथ प्रथम भाग दोषमुक्ति खंड का पूर्ण हुआ। इसके आगे दूसरा भाग आएगा और तीसरा भाग आएगा। नमस्ते।